आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 मार्च को महागठबंधन की रैली है। गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली होनी है और राहुल गांधी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 मार्च को गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन होगा। इस महारैली में राहुल गांधी भी होंगे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि 10 लाख जो लोग हैं उनका जुटान यहां पर होगा। तो एक बड़ी खबर, गांधी मैदान में एक बड़ी रैली होने जा रही है। राहुल गांधी उस रैली में शामिल होंगे, उसके अलावा लालू प्रसाद होंगे, तेजस्वी यादव होंगे और 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटान का दावा किया जा रहा है और यह तारीख रखी गई है 3 मार्च को। तो पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 मार्च को महागठबंधन की रैली है और एक बड़ी रैली के तौर पर इसे देखा जा रहा है। गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली है। हालांकि विश्वास यात्रा पर तेजस्वी निकले हुए हैं और उसके बाद जब पूरी जो इनकी यात्रा है वो जब पूरी होगी, उसके बाद ये एक महारैली करेंगे और राहुल गांधी भी उस महारैली में। और धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, एक महारैली की तैयारी की जा रही है, कुछ पुरानी रैलियों की भी तस्वीर अचानक से सामने आ जा रही है जब लालू प्रसाद के जमाने में होती थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से दारोमदार जो है वो तेजस्वी के कंधों पर और तेजस्वी पूरा पुरजोर तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसे में यह महारैली, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग आएंगे, तो क्या चल रहा है और क्या प्लानिंग है? जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाल ली है और जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे महागठबंधन खासा उत्साहित है और इसी को भुनाने के लिए महागठबंधन 3 मार्च को गांधी मैदान में एक बड़ी रैली कर रहा है। जो महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस महागठबंधन की रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी, डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, खुद लालू यादव, ये तमाम नेता शामिल होंगे। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा है, वो पूरी बात जनता के सामने रखी जाएगी और एक जो विश्वास जनता का तेजस्वी पर बना है, उस विश्वास को कहीं ना कहीं चुनाव में जीत के रूप में तब्दील करने के लिए इस महागठबंधन ने इस रैली का आयोजन किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र कुमार, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, उस ताकत को दिखाने के लिए जनता के बीच इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि आने वाला चुनाव 17 महीने बनाम 17 साल पर होगा और बिहार की जनता स्थिर सरकार चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा पे निकल रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। लगातार लोगों के बीच अच्छा फीडबैक मिला। हमारे साथ तेजस्वी यादव जी हैं। सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लगातार लोगों का काफी हुजूम देखने को मिल रहा है जगह जगह पर, जहां भी आप जा रहे हैं। नहीं, हमारा मकसद है जन विश्वास यात्रा पे आने का। लोगों का जो विश्वास है वो हम पर रहे और जो 17 महीने हम लोगों ने काम किया है, हमारी मालिक है जनता, उसके सामने हमने अपनी बातें रखी हैं और आज चौथी सभा हम लोग करके आ रहे हैं और हर जगह जो है पूरा समर्थन जो है हर एक वर्गों का, हर एक जाति के लोग जो है, सब लोगों का जो है मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि बिहार में स्थिर सरकार रहे, जो 5 साल रहे और काम करे। लेकिन आप जान रहे हैं कि बार बार जो है इधर से उधर हो रहा है। एक टर्म में 3 सरकारें बन रही हैं, 3 बार मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, तो एक जो है इससे लोग खफा भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच रहें और काम जो है वो हो। आपको लगता है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव हैगा वो 17 महीने बनाम 17 साल का चुनाव होगा? हाँ, एकदम 17 महीने में जो काम हुआ है और मुद्दे की बात ही होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। वो अपने काम को गिना, हम अपने काम को गिनाएंगे। कहा कि हमारी पार्टी माए बाप की पार्टी है, तब आपके विपक्षी माए बाप सब A to Z हो गया है ना। B से बहुजन हो गए, A से अगड़े हो गए, दूसरे A से आधी आबादी हो गई, P से पुअर हो गया। सब मिल करके सब लोग के साथ चलेंगे। आप कह रहे हैं सर 40 सीट पर आपकी नजर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है 200 सीटों पे नजर है। विपक्ष कह रहा है कि हम लोग की नजर जो है 40 सीट पर है लोकसभा की और 200 से ज्यादा सीट विधानसभा में जीतेंगे। नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं। हमारा जनता पे विश्वास है और जनता का हम पर। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव जी लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर पे तमाम लोग हर जगह पे जहां भी वो जा रहे हैं लोगों का हुजूम है और ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 40 सीट हमारी गठबंधन जीतेगी और विधानसभा के चुनाव में भी हमारी सरकार बनेगी। अवनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी।
और जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा है। तेजस्वी ने लिखा, माई मेरी, जनता बाप मेरा, जनता गुरु मेरा और गुरूर मेरा जनता, भरोसा मेरा जनता, A to Z विश्वास मेरा जनता, इसलिए है जन विश्वास यात्रा। तो तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है और इन्होंने मतलब समझाया है कि जनता कौन है, जनता उनके लिए क्या अहमियत रखती है। तो माई से लेकर बाप, गुरु, गुरूर, भरोसा और A to Z और उनका विश्वास, ये सभी जनता को उन्होंने श्रेय दिया है। इसलिए उन्होंने लिखा है #जन विश्वास यात्रा और ये ट्रेंड भी कर रहा है। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आज विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि स्कूल में 10 बजे से पहली घंटी शुरू होगी। शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा। जो गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और इस दौरान नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा आप मेरा मुर्दाबाद करते रहिए और हम जिंदाबाद करते रहेंगे, आप जिंदा रहिए। जितना मुर्दाबाद करिएगा उतना ही खत्म होते रहिएगा। नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि आप लोग बहुत कम संख्या में सदन में आइएगा, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो गड़बड़ी थी सब में सुधार करवा दिया। वहीं सदन में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पहले सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे स्कूल की टाइमिंग थी, लेकिन शिक्षक संघ और विपक्ष के विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 10 बजे इसे किया गया। शिक्षकों को 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। अब यही नियम लागू होगा। एसएच एवं बृहद जिलापत MDR की कुल 13,064। और नीतीश कुमार ने टाइमिंग पर बनी भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कक्षाएं 10 बजे से 4 बजे तक चलेंगी और शिक्षक 9:45 पर स्कूल जाएंगे और 4:15 के बाद ही स्कूल से निकलेंगे। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। तो सदन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए। विपक्ष नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था और इसी बीच नीतीश कुमार ने कहा कि आप मुर्दाबाद के नारे लगाते रहिए, समाप्त हो जाइएगा। आज आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुनते ही नहीं आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। बैठिए अपनी जगह बैठिए। विधानसभा में सीएम नीतीश शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के पक्ष में पूरे विपक्ष से भिड़ गए। विपक्ष के पाठक को हटाने की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहा था और इस पर नीतीश कुमार ने के पाठक को सबसे ईमानदार अधिकारी बताया और कहा कि जो ईमानदारी से काम करता है उसको ये लोग हटाने की मांग करते हैं। ये हमने कह दिया, लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का
धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते, बहुत गलत बात है। के पाठक के बचाव में उतरे सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सबसे ईमानदार अधिकारी बताया और इस पर बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार का पक्ष लिया, जबकि कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। के पाठक जी के आने से देखिए आम जनमानस में तो एक अच्छी स्थिति हुई है शिक्षा का, और पब्लिक का ओपिनियन बहुत बढ़िया बना है। लेकिन शिक्षक लोगों के साथ इस तरह का भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जो पहले का टाइमिंग था 10 से लेकर 4 बजे तक, ये समय पहले होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री उस पर बयान भी दिए हैं और निश्चित रूप से ये नियम भी बनेगा इस चीज का। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही के पाठक बनाए गए हैं या शिक्षा मंत्री काम कर रहे हैं। पहले तो उन्हीं के शिक्षा मंत्री थे जो आज इतना बड़ा शोर शराबा मचा रहे हैं, पहले क्यों नहीं इस बात पे ध्यान केंद्रित किया। तो निश्चित रूप से जो पुराना समय था वो शिक्षक लोगों के लिए भी अनुकूल था और छात्रों के लिए भी अनुकूल था, तो वही समय सीमा होगा। और इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री की बात को कोई अधिकारी अवहेलना कर दे। हमारे साथ रहते तो बहुत बढ़िया थे, ये तो होता रहता है, उधर नहीं जाना है। हमारे नेता का लक्ष्य है बिहार को विकास की ओर ले जाना। पहले भी 17-18 साल से हमने देखा होगा, आगे भी कर रहे हैं। और यहाँ के समाज, हर समाज के लोगों को सम्मान करते हैं। हर समाज का विकास हो, हर और विकास हो, हर क्षेत्र विकास हो, इसके लिए वो रहते हैं। आप भी जानते हैं। बाकी कहने को कभी ये कहते हैं, कभी वो कहते हैं, मतलब नहीं है। के पाठक के मामले में आखिर क्यों एकदम हो गया, क्लियर हो गया। 9:45 से होना है तो होना है, 4 बजे तक तय है। आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए हमारी बात को। नेता ने कह दिया तो आदेश हो गया सर, आदेश से कार्रवाई की जाएगी, ये सच है। ये चाहते हैं कि 2 बातें, एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने, जो कल नहीं माना जी। और अगर दूसरा ये कि जो दलित विरोधी नारे लगाए गए हैं, जो भाषण में उपयोग किया गया है, उस पर वो माफी मांगे। बहुत सिंपल। और बेतिया से बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी ने दी है एनडीए को चुनौती। एक साथ चुनाव कराने की चुनौती दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की तेजस्वी की चुनौती एनडीए को, और बिहार में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराकर देख लें, बिहार में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। विधानसभा को भंग कर दें और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराएं। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रही है, इतने नहीं है। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले ली। के पाठक के वायरल वीडियो पर सख्त रवैया अपनाते हुए बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि एक अधिकारी बेलगाम हो गया और शिक्षकों को सरेआम गाली दे रहा है और सरकार को कुछ पता नहीं। ऐसे अधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं है। वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षकों का अपमान सही नहीं है। इसलिए सवाल उठाया कि हम शिक्षक से पढ़े हैं, हम शिक्षक माता पिता से जन्मे हैं। मेरा पूरा परिवार आहत है इस विषय से कि एक आला अधिकारी, बिहार सरकार का आला अधिकारी, जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि किसने कहा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी तरह से माननीय सदस्य संजीव सिंह जी ने, माननीय सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने, माननीय सदस्य राजेंद्र गुप्ता, पूरा सदन सेम कर रहा था इस विषय पर। लेकिन एक आला अधिकारी ऐसा तानाशाह हो गया है कि पूरे सदस्यों को अपमानित कर रहा है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया है। उसका वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया है कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में, प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना 1 महीने से सेवा का काम कर रहा है और बिहार से लेकर देश भर के श्रद्धालुओं के बीच युवा चेतना लोगों की मदद कर रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह का कहना है कि संत और गरीब वर्ग के लोगों के बीच सेवा का काम कर रहे हैं और क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में लगातार 1 महीने से युवा चेतना के द्वारा संत महात्माओं, देश भर से आए सनातन धर्मावलंबियों और गरीब वर्ग के लोगों के बीच सेवा कार्य का संचालन किया जा रहा है। च्यवनप्राश, कंबल, ब्रश और उनसे जुड़ी हुई आवश्यकतामंद वस्तुएं उन तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।